उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर अपराधी अपराध करता है तो या जेल के अंदर होता है या यमराज को प्यारा हो जाता है। जी हाँ, मैं हूँ पीयूष मनी अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। भारत में अक्सर कोई भी बड़ा कांड होता है तो उसके पीछे जर, जोरू और जमीन का नाम जरूर आता है। जमीन के नाम पर या तो मौत का गंदा खेल खेला जाता है या फिर दौलत के लिए किसी की हत्या कर दी जाती है। और सबसे पहले नंबर पर आता है जोरू यानी लड़की का नाम। कुछ ऐसा ही हादसा जहां एक तरफ अमेठी में आईने की तरह साफ होता जा रहा है। सितंबर महीने की शुरुआत में ही जिस तरह से अमेठी में बड़ा कांड हुआ, 2 मासूम बच्चियों के साथ ही घर के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके पीछे भी जुड़ी है वो कहानी जो किसी सस्पेंस फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। इस कहानी में गुस्सा है, प्यार है, इकरार है और खतरनाक तकरार भी, और गुस्से की वो इम्तिहान भी जो मौत के सन्नाटे के साथ फिलहाल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन साथ ही छोड़ गई कुछ ऐसे सबूत जो प्यार करने वालों के पागलपन को बयां करती है। दरअसल सरकारी टीचर सुनील, उसकी पत्नी पूनम भारती और 2 बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला चंदन वर्मा अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है, उसके साथियों को उठाया गया है। बस इसी अध्याय के साथ शुरू हुई चंदन और पूनम भारती के इश्क की वो कहानी जो पहुंच गई मौत के मुहाने तक। दरअसल चंदन वर्मा का पूनम भारती से प्यार करना, पूनम के पति सुनील को इस पूरे मामले की जानकारी होना और पति के दबाव में अपने परिवार का साथ देते हुए चंदन वर्मा के खिलाफ पूनम भारती का मुकदमा दर्ज कराना, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसने पूरे परिवार की कहानी को ही खत्म कर दिया। जिन हाथों से ये परिवार खत्म हुआ, उसके दोस्तों की जुबानी चंदन और पूनम के इश्क की कहानी अब सामने आ गई है, साफ भी हो चुका है। चंदन के दोस्तों का कहना है कि चंदन का इश्क पूनम भारती से मजबूत हुआ करता था। इस बात की तस्दीक चंदन वर्मा की चैटिंग बुक में भी मिली है, यानी व्हाट्सएप चैटिंग पर चंदन और पूनम के रिश्ते खुल गए हैं। चंदन पागलों की तरह पूनम से प्यार करता था, लेकिन पूनम की 2 बेटियां थी, परिवार था, पति था, साथ में थी इश्क की वो दास्तां जो पूनम भारती के पूरे परिवार को मौत के मुहाने तक ले गई। बस इस बात की तस्दीक चंदन वर्मा ने हत्या से पहले कर दी थी। चंदन ने कहा था कि सितंबर में 5 मौतें होंगी, यानी चंदन का इशारा था। तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर सुनील, पत्नी पूनम और 2 बेटियों के अलावा 5वां शख्स कौन था? दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पागलपन की हद पार करने वाला चंदन वर्मा ही था। इस पूरे परिवार को खत्म करने के बाद चंदन वर्मा ने खुद को भी खत्म करना चाहा। प्यार का जुनून था और अपनी मासूका को दूर जाता देख चंदन अपना आपा खो बैठा और इश्क का अरमान मौत के फरमान तक पहुंच गया। फिलहाल आज इश्क का क्लाइमेक्स पूनम भारती के परिवार को मौत के मुहाने तक पहुंचा गया, और इस कहानी के अंत के साथ हम अपने चैनल के जरिए सिर्फ आशिकों को यह संदेश भी देना चाहते हैं, और उन सभी को भी जो शादीशुदा रिश्तों के बाद भी अपने पुराने रिश्तों की कहानी को जारी रखते हैं, जिसका अंत क्या होता है ये आप देख रहे हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। पूनम भारती ने इश्क किया, लेकिन 2 मासूम बच्चियों और पति की मौत के साथ इश्क की ये अनसुलझी कहानी खत्म हो गई। साथ ही छोड़ गई इश्क के बाद होने वाली नफरत की वो दास्तां जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही क्लाइमेक्स स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें इंडिया जंक्शन के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।